हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो इससे पहले आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को दो विशेष दिन हैं। एक तो दशहरा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा है गांधी जी की जयंती, जिसके बारे में हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अब इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ICAO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये रहेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, ये आप याद रखें। ये न्यूज में क्यों था? एक बात और याद रखें कि इसके 193 सदस्य हैं, 193, और भारत भी इसका एक सदस्य है। देखिए इसमें 3 भाग हैं, भाग 1, 2 और 3। भाग 2 में कुछ इंपॉर्टेंट उड़ान से संबंधित कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए भारत को चुना गया है 2025 से 2028 तक, ठीक है। ये आप याद रखें कि भाग 2 के लिए भारत को 3 साल के लिए चुना गया है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही याद रखें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। RBI ने देश में भुगतान प्रणाली और प्रशासन को बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाया, जिसका नाम क्या है? तो देखिए RBI समय समय पर कुछ ऐसे बोर्ड बनाता रहता है, जिससे देश में जो भुगतान प्रणाली है, जो हम पेमेंट करते हैं, उसको सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। तो इसका नाम रहेगा PRB, पेमेंट एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेमेंट एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें 6 सदस्य होंगे, PRB में 6 सदस्य होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होगा PRB का, वो होगा गवर्नर ऑफ RBI, गवर्नर ऑफ RBI, जो कि हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब RBI की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPI। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हम बार बार सुनते हैं कि आप UPI कर दो, या मैं UPI कर देता हूं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे किसने डेवलप किया? इसे डेवलप्ड बाय NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आप याद रखें। इसी के साथ UPI में 2 चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। वैसे कॉमन है, लेकिन आप याद रखें PUSH। पुश का मतलब होता है किसी के पास पैसे भेजना, जब हम भेजते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं पुश करना, कि हमने देसी भाषा में समझे तो किसी चीज को हमने धक्का दे दिया कि तू यहां से निकल, ठीक है, तो हम पैसे को हमारे अकाउंट से धक्का देते हैं, ठीक है। और पुल होता है खींचना, ठीक है। तो जब हम किसी से पैसा लेते हैं, भेजते हैं, तब तो क्या हो जाएगा? पुश, और जब लेते हैं तब हो जाएगा पुल। आप ये 2 चीजें याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1926 में। तो यूपीएससी के चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। यूपीएससी की जो स्थापना की गई थी वो एक ली कमीशन बना था, ली आयोग, ये बना था 1924 में। इसकी सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी बनाया गया था। पहले इसका नाम यूपीएससी नहीं था, पहले इसे लोक सेवा आयोग कहा गया था, लोक सेवा
आयोग, लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ली कमीशन आया था 1924 में, उसकी सिफारिश पर इसे बनाया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए एक 1919 में एक्ट आया था, उसके तहत कहा गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, और 1926 में इसे बनाया गया। फिर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था, FPSC। और फिर 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसे UPSC कर दिया गया था, और UPSC का प्रावधान है वो आर्टिकल 378 में। UPSC के चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर अजय कुमार। तो अब ये क्या है कि यहाँ ये क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि अभी देखिए 99 वर्ष का हो गया, यानी अब इसका 100वां वर्ष स्टार्ट हुआ है, इसे शताब्दी ईयर में प्रवेश करना कहते हैं। तो इसने शताब्दी ईयर में प्रवेश किया है, और इसी उपलक्ष्य में एक पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल का नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू, माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल। वैसे इसका पूरा नाम रहेगा माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। ठीक है, फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। इस पे क्या है कि जितने भी वर्तमान में या पहले जो रिटायर हो चुके हैं सिविल सर्वेंट्स, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी इसमें हमें मिलेगी। तो आज 2 अक्टूबर है, तो हम आज गांधी जयंती जी मना रहे हैं। तो वर्ष 2025 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, यानी कौन से नंबर की जयंती मनाई जाएगी? तो ये 156वीं जयंती होगी, यानी ऑप्शन सी ठीक रहेगा। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम था करमचंद, इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई, माताजी का नाम था पुतलीबाई। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो कौन कौन से? कुछ आंदोलन हैं, कुछ सत्याग्रह हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ? 1917 में। इसके बाद कोशिश करेंगे हम सीरीज में याद करें। फिर खेड़ा कब हुआ? 1918 में। चंपारण नाम की जगह है बिहार में, और खेड़ा है गुजरात में। फिर था खिलाफत व असहयोग मूवमेंट, ये हुआ 1920-22 में। ठीक है, और इसके बाद आता है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस प्रेसिडेंसी। इन्होंने सिर्फ एक बार ही, ये पूरे जीवन में एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और ये था सन 1924। ये जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था बेलगांव। ठीक है, और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। एक दो चीजें हैं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट, ये साइन हुआ था 1931 में। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 1942 में। और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी बाई नथुराम गोडसे।
ये आप याद रखें गांधी जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस की जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर 1925 बाई डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार द्वारा की गई थी। कहां? ये की गई थी नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो है इंडिया इज फॉर हिंदू, यानी इंडिया इज ए हिंदू नेशन। इंडिया इज ए हिंदू नेशन। ठीक है, इसके कुछ छोटे संगठन भी माने जाते हैं, जैसे एबीवीपी है, विश्व हिंदू परिषद है, और कौन सा हो जाएगा, बजरंग दल है। याद रखें, आरएसएस एक अराजनीतिक संगठन है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अराजनीतिक संगठन है, ये आप याद रखें। और इसकी एक ड्रेस होती है, खाकी पैंट और वाइट शर्ट, खाकी पैंट एंड वाइट शर्ट। ठीक है, और ब्लैक कैप। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार, और वर्तमान में है वो है मोहन भागवत। आप ये याद रखें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पोस्टेज स्टैंप और एक सिक्का 100 रुपए का जारी किया है आरएसएस के 100वें वर्ष को मनाते हुए। ठीक है, तो आप ये याद रखें। और इसका एक और रह जाता है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य रहेगा, मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा। मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा। तो ये था आज का वीडियो, और आपको एक बार फिर से हैप्पी दशहरा टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू।